आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, मेल आपको भी आ रही होगी इस तरह की, और अगर नहीं आई तो आपको आ सकती है, लेकिन इस मेल से ना टेंशन नहीं लेनी है। हमारे एक मेंबर का मैसेज आया, सर ये मेल आ रही है, इसका क्या जवाब देना है, किसे जवाब देना है। तो मैं बताऊंगा कि किसे जवाब देना और किसे इसे इग्नोर करना है। बेसिकली आपके मन में एक सवाल होगा, ये हमें पता था ये मेल आएगी ही आएगी, क्योंकि ये मेल तो बहुत लेट आई है, बहुत जल्दी, बहुत पहले आनी चाहिए थी। इशू क्या है, इशू को समझिए, ये मेल का आने का कारण समझिए। आपको पता होगा कि भैया 5 करोड़ वाली जो टर्नओवर है, जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके इंटरेस्ट रेट भी अलग है। ठीक है, उनका लेट फीस का प्रोविजन भी अलग है, उनकी ड्यू डेट भी अलग है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था कि भैया गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि भैया हमारी टर्नओवर 5 करोड़ की है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे मन में सवाल था कि जीएसटीआर 3B की टर्नओवर देखेंगे, जीएसटीआर 1 की टर्नओवर देखेंगे, जीएसटीआर 9 की टर्नओवर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करा, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया और कहा कि भाई टर्नओवर तुम्हारी कितनी है, टर्नओवर तुम्हारी कितनी है, ये असेसी से ही पूछ लो। तो असेसी से ये मेल करके बात पूछी गई कि भाई हमारे को ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन है, जो आपने 3B में डाली है, हमारे हिसाब से तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा आ रही है। और ये जो हमने डेटा लिया है, ये किस बेस पर लिया है, जो रिटर्न ने तुमने 25 जुलाई 2020 तक फाइल करी है। तो आप हमें बता दो कि हम तुम्हें उठाकर 5 करोड़ से ऊपर वाली कैटेगरी में डाल दें, तुम्हारे लिए इंटरेस्ट का प्रोविजन, तुम्हारे लिए लेट फीस का प्रोविजन, तुम्हारे लिए ड्यू डेट्स का प्रोविजन उसी हिसाब से कर दें। अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो आपने गलत डेटा उठा लिया, नहीं सर ये तो आपने गलत डेटा उठा लिया, मेरी टर्नओवर 5 करोड़ नहीं है, मेरी टर्नओवर तो 4 करोड़ 80 लाख है, क्योंकि मैंने जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो 3B फाइल करी उसमें कुछ टर्नओवर 18-19 की थी, तो मेरी 19-20 की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा है तो आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आप हमारे को ये ग्रीवेंस पर आप हमें मेल डाल दें। लेकिन अगर आपने ये मेल नहीं डाली तो हम ये मान लेंगे कि तुम्हारी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अब एक व्यक्ति ये कहता है कि भैया मैंने तो सिर्फ जनवरी तक की रिटर्न भरी और तुमने मेरी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर ली, मेरी तो अभी फरवरी की रिटर्न भी पेंडिंग है और मार्च की रिटर्न भी पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई हम तो इंतजार करेंगे नहीं, तुम फरवरी की रिटर्न फाइल ना करो, मार्च की रिटर्न फाइल ना करो, ड्यू डेट उसकी आ चुकी है, आपको वो फाइल करनी थी। तो मैंने कहा फिर तुमने 10 महीने के टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करा। तो उन्होंने कहा हमने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, हमने एक फॉर्मूला लगाया। और क्या फॉर्मूला लगाया कि टर्नओवर डिक्लेयर्ड, तुमने 10 महीने में कितनी टर्नओवर डिक्लेयर करी थी, तुमने 10 महीने में डिक्लेयर करी थी 3 करोड़ की टर्नओवर, ठीक है ना। तो हमने माना कि ये 3 करोड़ की टर्नओवर तुम्हारी कितनी की है, 10 रिटर्न होगी, तो हम इसे डिवाइड बाय कर देंगे 10 और इनटू कर देंगे 12 से, तो हम तुम्हारी इस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर टर्नओवर ले लेंगे। सर मेरी तो जनवरी और फरवरी की नील की रिटर्न है, या मेरी तो 10-10 हजार की टर्नओवर है, तो इस फॉर्मूले से तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, 3 करोड़ 60 लाख आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर 5 करोड़ की टर्नओवर लूंगा तो बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, डिपार्टमेंट अपने आप टर्नओवर कैलकुलेट कर लेगा। मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने ऐसा ही बोला है। तो इसलिए अब हमारे को सावधानी क्या बरतनी है, अपनी जो 3B है, अपनी जो 3B है उसे टाइम से फाइल कर देना है, जिससे कि जो हमारा पोर्टल है वो हमारी करेक्ट टर्नओवर कैलकुलेट कर ले। हाँ, ये जो टर्नओवर है सारे पैन नंबर के बेसिस पर निकाली गई है। तो अगर आपकी किसी पैन नंबर पर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं डाली तो उसे भी कंसीडर कर लेना। हो सकता है वहां पर आपकी नील की रिटर्न हो, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर आ जाए। हाँ जी, ये जो 5 करोड़ की टर्नओवर के लिए इन्होंने 3B की कौन कौन सी फिगर ली है, भैया जो 3B की आउटवर्ड सप्लाई की फिगर है वही ली होगी। 3.1A में आउटवर्ड सप्लाई आती है, 3.1B में आती है, 3.1C में आती है, एक में नॉर्मल आती है, एक में एक्सपोर्ट वाली आती है, एक में एग्जेम्प्टेड आती है और एक में नॉन जीएसटी सप्लाई आती है। तो सारे कॉलम को ऐड कर कर इन्होंने टर्नओवर को ले लिया। इन्होंने जीएसटीआर 1 को बेस नहीं माना, इन्होंने जीएसटीआर 3B को ही बेस माना है। सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो मैं
आपको बता दूं GSTR 1 GSTR 3B के सारे कॉलम और जो GSTR 2B आ रहा है उसका हम प्रैक्टिकल सेमिनार रख रहे हैं इस संडे को। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लेना, अभी फीस बहुत कम है, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। चलिए दोबारा से हम आते हैं अपनी इस मेल पर। सर अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन ये मेल हम पर आ गई तो हम क्या करें? तो भैया आप ना इसका ना रिप्लाई दो। रिप्लाई कैसे दो कि भैया जो पोर्टल ने टर्नओवर निकाली है वो गलत है, हम जो बता रहे हैं वो टर्नओवर सही है। यहाँ पर अपना पैन नंबर डालो, यहाँ पर अपना लीगल नेम, यहाँ पर ये जो है ना GSTN वाइज टर्नओवर कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं पैन डेटाबेस के। तो यहाँ पर उस पैन नंबर पे तुम्हारे जितने भी GSTN नंबर है 1 2 3 सारे डाल दो, GSTN की ग्रांट डेट डाल दो, टैक्स पीरियड ऑफ लास्ट 3B फाइल, लास्ट 3B आपने कब तक फाइल करी है वो डाल दो, ठीक है ना, डेट ऑफ फाइलिंग डाल दो, स्टेटस डाल दो, टर्नओवर एज पर टैक्स पेयर आप अपने हिसाब से बता दो कि भैया मेरे हिसाब से टर्नओवर इतनी है। अगर आपकी टर्नओवर और पोर्टल की टर्नओवर में डिफरेंस आ रहा है तो नीचे एक्सप्लेनेशन दे दो। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? जनरली एक्सप्लेनेशन यही होगी कि 19-20 में जो टर्नओवर है उसमें से कुछ टर्नओवर 18-19 की भी है। तो इसलिए अगर आपको ये मेल आई है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा पैनिक आपको नहीं होना है। आपको तभी रिप्लाई देना है जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और ये मेल आपके पास आ गया। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है फिर ये मेल आ गया तब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है, लेट फीस है, ठीक है ना, इंटरेस्ट लेट फीस जो ड्यू डेट अब 5 करोड़ के हिसाब से पोर्टल कैलकुलेट करेगा और उसी के हिसाब से लेट फीस करेगा। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लेट फीस कितनी है, ठीक है ना, और इनकी ड्यू डेट क्या है। तो मैंने कहा आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगा क्योंकि अब आपको पता है हमने, ठीक है ना, हमने GST की मैगजीन निकालना शुरू कर दिया है हर महीने, जिसमें आपको एक समरी चार्ट मिल जाता है पूरे ड्यू डेट पर। मई की मैगजीन सब लोगों को मिल गई होगी सैंपल कॉपी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा। नहीं सर हमें नहीं मिली। मैंने कहा अगर नहीं मिली तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और कहो मैगजीन दे दो, आपको मई की सैंपल कॉपी मिल जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं सर मई की सैंपल कॉपी तो पुरानी हो गई, हमें जुलाई की सैंपल कॉपी दे दो। अरे भैया देखो, मई की भी सैंपल कॉपी दे दे, जुलाई की भी दे दे, अगस्त की भी दे दे, ऐसे तो नहीं होगा ना, टाइम लगता है, उसमें पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे सारे एफर्ट्स को फ्री में मत लो, क्योंकि सारे एफर्ट्स अगर फ्री में लोगे ना तो आपको भी उसे सीखने में मजा नहीं आएगा, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना आपको। तो आप अगर मई का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर ले। अगर जुलाई का लेना है या अगस्त का एडिशन लेना है, अगस्त का एडिशन आज या कल में फाइनल हो जाएगा, आपको सॉफ्ट कॉपियां आ जाएंगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कराया है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी भी सब्सक्राइब करा लो, 2 महीने से कह रहा हूं सब्सक्राइब करा लो, ठीक है। जिन्होंने पहले करा लिया था वो फायदे में रह गए क्योंकि कंपनी ने 1 अगस्त से रेट बढ़ा दिए। और ऐसा नहीं है, अभी भी रेट बहुत कम है, अभी भी सिर्फ बहुत कम है, 1200 रुपए में मैगजीन मिल रही है पूरे साल भर, ठीक है ना। अगर अभी भी नहीं कराया फिर कंपनी रेट बढ़ा देगी, फिर क्या करोगे तुम। तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये आप ले लेना। और अगर वेबिनार ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना। सर वेबिनार में तो एक एक टॉपिक होता है, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स के लिए 90 घंटे का कोर्स है, 90 से 100 घंटे हो जाते हैं उसमें। अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स भी देते हैं। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, अभी तक परचेज नहीं करी, यही समय है, यही समय है सही परचेज करने का, क्योंकि अभी काम कम है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, अपनी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव परचेज कर लो इस नंबर पर कॉल करके। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और बताना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपका धन्यवाद। 95,000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत जल्दी 1 लाख होने वाले हैं, आपकी कृपया से। थैंक यू फॉर